प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको बताएंगे 10 गोल्डन रूल्स। वो किसके 10 गोल्डन रूल्स हैं? आपको पता है, प्रोनाउन का चैप्टर चल रहा है। ठीक, प्रोनाउन में आपको हम रूल्स बताएंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इसको देखिए, शेयर करिए, और जो स्टूडेंट्स तैयारी बेस कर रहे हैं कंपटीशन की इंग्लिश की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस घूम फिर के कुल मिलाकर कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, तो चलिए 10 रूल्स हम आपको बताएंगे। और जो ये सीरीज़ हमने शुरू की है, फाउंडेशन कोर्स ऑफ ऑल अपकमिंग एग्ज़ाम्स, जितने एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी तैयारी आप मेहनत से करें और हमारे चैनल के साथ करें, हमारी थोड़ी सी हेल्प लें जहाँ से पढ़ रहे हैं। बाकी आप तैयारी अपनी करते रहिए, ठीक है। और हम कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण आपको देने का बिल्कुल प्रयास करेंगे अपने चैनल डिनर क्लासेस पे, और एग्ज़ाम में ज़रूर आपको हेल्प होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बताएंगे रूल्स। देखिए पहला रूल्स क्या है, तो पहला हम बता रहे थे, पहला रूल्स है आपका, देखिए प्रोनाउन का ये रूल्स हैं इंपॉर्टेंट। इसमें है कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़ द रिसीवर ऑफ एक्शन, ये आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के विषय में रूल है ये, कि जब कोई करता है, सब्जेक्ट है, वो उस कार्य को खुद ही प्राप्त करता है, मतलब एक्शन जो होता है पलटकर उसी पर रिफ्लेक्ट करता है, उसी पर आता है, तो इस तरह के वर्ब आपके रिफ्लेक्सिवली होते हैं। इनके साथ क्या प्रयोग करते हैं, देखिए इक्विट है, इक्विट के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जैसे आई आया है, आई, तो इसमें आप आई के साथ क्या यूज़ करेंगे, अगर ये इक्विट शब्द आया है तो आई माई सेल्फ आएगा। तो जैसे एक सेंटेंस ऐसे समझ लीजिए, यू शुड इक्विट योर सेल्फ हो जाएगा। ठीक, तो महत्वपूर्ण नियम के अनुसार इक्विट क्या है, इक्विट के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ये वर्ड नोट कर लीजिए, तुरंत रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसके साथ आ जाएगा, अपसेंट के साथ आएगा, एवेल के साथ आ जाएगा, रिकंसाइल के साथ, एम्यूज, रिजाइन, वो ये है कि आप जैसे इंजॉय शब्द है, ठीक है, इंजॉय का कर्म अगर दिया हुआ है इन वर्ड्स का, जैसे इंजॉय का ऑब्जेक्ट क्या है, पिक्चर, ठीक, पिक्चर दिया हुआ है, ठीक। तो अब अगर इनका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करेंगे। जैसे दे इंजॉयड पिक्चर्स है ना, तो पिक्चर तो ऑब्जेक्ट है इसका, तो अब क्या, अब आप देमसेल्फ नहीं यूज़ करेंगे। इसमें देखिए दे इंजॉयड ड्यूरिंग समर वेकेशन, इस वाक्य में नंबर 2 का वाक्य देखिए, दे इंजॉयड ड्यूरिंग समर वेकेशन, क्या उन्होंने मज़ा लिया, मज़ा लिया, ठीक। इसमें कर्म क्या है, कर्म इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, दे इंजॉयड में ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, तो अब इसमें आएगा दे ऑब्जेक्ट देमसेल्फ। आप देमसेल्फ नहीं लिखेंगे तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। क्या होगा, दे इंजॉयड देमसेल्फ ड्यूरिंग समर वेकेशन। ठीक, अगला है ही रिजाइन हिमसेल्फ टू हिज फेल्योर, ठीक है, इसमें क्या है, ये वाक्य सही है, ये करेक्ट वाक्य है, ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू हिज फेल्योर, सही। अब द फॉर्मर डीएम इक्विटेड वेरी इफिशिएंटली, अब इक्विटेड, अब इक्विट का साथ हमने क्या बताया था, इक्विट के साथ कर्म तो दिया नहीं हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो अब आपको लिखना पड़ेगा इक्विट के बाद क्या रहेगा, हिमसेल्फ आएगा। किसके लिए, डीएम के लिए क्या आएगा, हिमसेल्फ। द फॉर्मर डीएम इक्विटेड हिमसेल्फ, जो पहले भूतपूर्व जिलाधिकारी ने स्वयं छोड़ दिया, इक्विट माने छोड़ देना, तो त्याग दिया हिमसेल्फ, तो यहाँ होना चाहिए हिमसेल्फ होना चाहिए, ठीक, यहाँ पर। अच्छा, और के एक दो वाक्य देखेंगे हम, क्या है, ही वॉज डिटरमाइंड टू एवेंज द डेथ ऑफ, अब वो बिल्कुल इस चीज़ का उसने निश्चय किया था कि वो मृत्यु का बदला लेगा, ही वॉज डिटरमाइंड टू एवेंज द डेथ, एवेंज, अब देखिए एवेंज के साथ यहाँ क्या आया है, ये डेथ आया है, ठीक, तो ये डेथ क्या है, ये डेथ है ऑब्जेक्ट, ये डेथ है ऑब्जेक्ट। तो अब हम एवेंज के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब हिमसेल्फ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनके कर्म भी दिए हुए हैं, अगर कर्म नहीं दिए हुए तब आप इसको रिफ्लेक्सिव में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, तो हमने जो वर्ड बताए थे आपको, ये स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, इसमें ये जो शब्द हैं आपके,
ये जो दिए हुए हैं इनको एक बार देख लीजिएगा। एक्वेट है, एब्सेंट है, एवेल है, फिर से पढ़ दे रहा है कि यही वर्ड्स आते हैं। इसमें एक इंजॉय नहीं छूट गया है, इंजॉय, तो इंजॉय नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हैं इसमें। तो ध्यान रखिएगा, इसमें यही से बात करते हैं। चलिए अब और अगला देखेंगे, आगे कौन थोड़ा सा और रूल देख लें। रूल नंबर 2 देख लें। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? ये जो शब्द हैं इनको साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करना है। कौन कौन से हैं? कीप है, स्टॉप है, टर्न है, क्वालिफाई है, बेथ है, मूव है, रेस्ट है, हाइड है, ठीक। ये जनरल क्रियाएं हैं, इनके साथ आपको नहीं यूज़ करना है। तो अब जैसे यू शुड कीप योर सेल्फ है ना, योर सेल्फ हटा देना। ये एक सेंटेंस दिया हुआ, यू शुड कीप योर सेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज़, तो इसमें कीप के साथ आप योर सेल्फ नहीं लगाएंगे। कीप के साथ जो है ना ये नहीं लगेगा यहाँ पर। अब इसमें क्या है, क्वालिफाई था, क्वालिफाई के साथ भी नहीं लगेगा, ये हटा देना है। वर्ड देख लें आप, ये 4-5 वर्ड हैं, यही आते रहते हैं, तो इनको पढ़ लिया। कीप है, स्टॉप है, टर्न है, क्वालिफाई तो बहुत आता है, बेथ है, मूव है, ठीक, रेस्ट है, हाइड है, इनके साथ आपको यूज़ नहीं करना है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसका यूज़ नहीं होगा। इसी तरह से ये जो हम आपको बता रहे थे ना कि हिमसेल्फ क्वालिफाई हो गया, ठीक है। हिड के साथ नहीं लगाना है, क्वालिफाई के साथ नहीं लगाना है, कीप के साथ नहीं लगाना है, ठीक, हिड के साथ नहीं लगाना है। सेल्फ, ये मतलब सेल्फ ना, ये तो सही वाक्य हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये तो सब हिड मनी अंडर द टी, ठीक है, हिमसेल्फ नहीं आया है, तो ये तो सही है। बाकी सब में सेल्फ लगा है तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट एक्ट एज ए सब्जेक्ट। अच्छा चलिए अगला देखेंगे क्या है। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने आपको बताया था, कर्ता का प्रभाव स्वयं पर पड़ना, कर्ता का स्वयं अपने द्वारा ही जोड़ देना कि उसी के द्वारा किया गया ये रिफ्लेक्सिव। तो अब इसको क्या है, जैसे माई सेल्फ विल सी इट, मैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। माई सेल्फ विल सी इट नहीं होगा, ठीक। ये सब्जेक्ट के साथ ही आएंगे। प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट है से आई है, तो आई के साथ माई सेल्फ आएगा, ये तभी तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ठीक है। यू के साथ योर सेल्फ हो जाएगा, तब तो रिफ्लेक्सिव हुआ। अब स्वयं मतलब सब्जेक्ट के रूप में योर सेल्फ पहले लिख दें, माई सेल्फ लिख दें। लोग इंट्रोडक्शन बोलते हैं ना अपना स्वयं के बारे में, माई सेल्फ इज़ राजीव भाटिया, ठीक, इस तरह से बताते हैं लोग। तो माई सेल्फ इज़, ये गलत है तरीका। स्पीकिंग में तो चल जाता है, ग्रामर में आप योर सेल्फ को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए, आई माई सेल्फ लाइक हिम, देखिए ये वाक्य सही है। कौन सा, आई माई सेल्फ लाइक हिम, ये सही है वाक्य। आई आया सब्जेक्ट के रूप में और इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में ये आया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में, तो ये हो जाएगा। जोड़ देने के लिए सब्जेक्ट के पास में है तो इसको इम्फेटिक प्रोनाउन भी कह सकते हैं। राम विल डू इट फॉर माई सेल्फ, राम मेरे लिए करेगा एंड मेरी बहन के लिए करेगा। ये इस वाक्य में क्या है, राम विल डू इट फॉर माई सेल्फ आया ना, तो राम फॉर मी होना चाहिए। आई, ये आई के साथ माई सेल्फ आएगा, आई के साथ आएगा हमेशा माई सेल्फ। राम करेगा मेरे लिए, तो मतलब मेरे लिए तो मतलब ऑब्जेक्ट मांग रहा है यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्या है। अगला रूल तो क्या है नेक्स्ट रूल में, रूल नंबर 4, द वर्ब टू बी शुड बी फॉलोड बाय सब्जेक्टिव फॉर्म व्हेन द प्रोनाउन इट्स मी हु हैव ब्रॉट यू होम, ये हमें थे जो तुमको घर लाए। तो ये रूल्स है, यह है कि आप जो बी वर्ब होता है, ठीक है, बी वर्ब होता है ना, टू बी, वर्ब टू बी, तो बी वर्ब के साथ बाद आप सब्जेक्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे इसमें लिखा है इट्स मी, नहीं, क्या होगा, इट्स आई हु हैव ब्रॉट यू होम, क्या होगा, इट्स आई हु हैव ब्रॉट यू होम। अब इट वॉज यू सब्जेक्ट फॉर्म के रूप में, इट वॉज ही, ऐसे यूज़ करना है, ठीक है। इट तो मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पर बी वर्ब होती है ना, इज है, वाज है, इस तरह से, तो इसको इसके साथ हम क्या
जो प्रोनाउन का रूप यूज़ करेंगे वो सब्जेक्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे, ठीक। इट इज़ मी नहीं होगा, क्या होगा, इट इज़ आई होगा, ध्यान रखेगा, ठीक। इट्स आई होगा, इट्स ही होगा। अब इस तरह नीचे वाले वाक्य में वाज इट हर हु डिड, देखिए वाज ये भी बी वर्ब का है, वाज आया है, वाज इट सी, क्या होगा, वाज इट सी हु डिड इट फॉर यू, जिसने तुम्हारे लिए किया। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए वाज इट शी होना चाहिए, ठीक है, हु डिड फॉर यू। तो अच्छा चलिए क्या है नेक्स्ट जो है आपका वाक्य क्या है, इसमें है देखिए, इट विल बी अस। अब इट विल बी बी फॉर्म का जो बताया था ना आपको, इज एम ना, इज बताया था, वाज बताया था, विल बी बताया था, टू बी वर्ब इसको बोलते हैं, ठीक। तो इसमें अब क्या, इट विल बी अस आया, इट विल बी अस नहीं, इट विल बी वी, या हम होंगे हु विल बाई ए न्यू हाउस, जो नया घर खरीदेंगे, ये हम ही होंगे जो नया घर खरीदेंगे, मतलब ये। तो क्या कहने का मतलब, आप इट इज़ आई होगा, वी ही होगा, वी और इस तरह से सी होगा, है वो किसी प्रेजेंट में भी हो सकता है, इज होगा या वाज होगा या विल भी होगा। आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव रूप यूज़ करना है प्रोनाउन का, ठीक है, इट्स आई। चलिए अगला देखेंगे। अगला नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है कि रूल नंबर 5 में देखिए, रूल नंबर 5 में ये कह रहा है कि verbs and preposition are followed by objective case of a pronoun। तो वही बता रहे थे कि अब बिटवीन के साथ आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म, नाउन जो प्रोनाउन का जो है ऑब्जेक्टिव है ना, वो यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे बिटवीन नोट कर लीजिए, बिटवीन के साथ, ठीक, बिटवीन यू एंड आई नहीं होगा, बिटवीन यू एंड मी होगा, ठीक। यह नोट कर लीजिएगा, ये बिटवीन के साथ आपको ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट लगाना है। अब जैसे सी इज टीचिंग रोहित एंड, वो पढ़ा रही है रोहित को, और भाई ऑब्जेक्ट के रूप में हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे सी है, सी तो सब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा, प्रोनाउन का सब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा सी। अब क्या लिखना है हमको, लास्ट में तो ऑब्जेक्ट लगता है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। यहाँ पर सी नहीं होगा, क्या होगा, हर होगा। आप दो नोट्स स्टूडेंट नोट कर लीजिए कि बिटवीन के बाद आपको प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट लिखना है, और एक दो चीज़ें हैं, इसको देख लीजिए। तो जैसे आप समझ लो कि लेट ले लो, LET, और एक ले लो बिटवीन, लेट और बिटवीन। इनके बाद आप क्या प्रयोग करेंगे, इनके बाद आप प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट। क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्ट है वो यूज़ करेंगे। बिटवीन यू एंड मी होगा, ठीक है। लेट दे गो नहीं होगा, क्या होगा, लेट देम गो होगा। हमने बताया बिटवीन और लेट के बाद आपको प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ करना है, ठीक। अच्छा अगला क्या है